महाराज जी, देश के अंदर जो देश विरोधी तत्व हैं बार बार जाति का प्रश्न उठाते हैं और जाति को अवमानना का विषय बना रखे हैं। इसमें आप सनातन के सबसे सर्वोपरि धर्मगुरु हैं, आपकी क्या वाणी है इस पर? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा की विधा सबको सदा संतुलित रूप में प्राप्त हो, इसकी अमोघ दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक विधा का नाम सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। यह राग द्वेष मूलक नहीं है। दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर और व्यावहारिक धरातल पर परम उत्कृष्ट है। हमारे आपके जीवन में भी सिर का हिस्सा है, भुजदंड का हिस्सा है, कटी प्रदेश का हिस्सा है, उरु का हिस्सा है और पाँव का हिस्सा है, मलमूत्र के त्याग का भी हिस्सा है। सबका विभाग बटा हुआ है, लेकिन सबके सामंजस्य से हमारा शरीर चलता है। अगर कोई वर्ण व्यवस्था, जातिवाद को सनातन विधा से नहीं मानता है तो भी उसे वैकल्पिक जाति का निर्माण करना ही पड़ता है। लेकिन कृत्रिम ढंग से वैकल्पिक ब्राह्मण बनाने पर या क्षत्रिय बनाने पर या वैश्य बनाने पर या शूद्र बनाने पर या सफाई कर्मी बनाने पर प्रशिक्षण के नाम पर समय का, संपत्ति का दुरुपयोग होता है। फिर भी परंपरा प्राप्त संस्कार से उसका जीवन युक्त नहीं रह पाता। मैं केवल एक सांकेतिक ढंग से उदाहरण देता हूँ। ये भुजदंड हैं, किसी विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इन भुजदंडों में परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार है, जिसके बल पर ये शरीर पर किसी प्रकार के वार की आशंका होती है तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने को आगे कर देते हैं। गाढ़ी नींद में बुद्धिपूर्वक प्रयत्न नहीं हो सकता, लेकिन मच्छर जब काटने आते हैं तभी ये परंपरा प्राप्त संस्कार संवेद होने के कारण वहाँ पहुंचकर मच्छर को भगाने में या मारने में समर्थ हो जाते हैं। तो हमने संकेत किया कि मनोवैज्ञानिक धरातल पर सनातन परंपरा प्राप्त जाति का बहुत महत्व है।